जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ पर। हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ा था इलेजी का। उसमें क्या था? उसमें था उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी इटिमोलॉजी क्या होती है। अब हम आगे के जो स्टेप में है वो टाइप में है कि इलेजी की टाइप कितने हैं, और आज हम लोग यहाँ पर वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे। केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी फर्जी मैटर नहीं होगा, कोई फर्जी पॉइंट नहीं होगा। ओके। इलेजी जो है वो 7 टाइप्स होती है। कितनी? 7 प्रकार की इलेजी होती है। क्लासिकल इलेजी, पर्सनल इलेजी, पास्टोरल इलेजी, फिलोसॉफिकल इलेजी, पब्लिक या हम लोग कह सकते हैं पॉलिटिकल इलेजी, वॉर या मॉडर्न इलेजी या मेटाफिजिकल इलेजी। अब हम इसके बारे में वन बाय वन हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि टाइप है इलेजी की वो क्या है। क्लासिकल इलेजी। क्लासिकल इलेजी में जिसकी स्टाइल थी ये सबसे ओल्ड मानी जाती है, और उसमें ओल्ड ग्रीक और रोमन स्टाइल की छवि यानी कि उसमें प्रभाव दिखता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, फॉर्म क्या है, इसका रूप क्या है। इसमें इलेजिया कपलेट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि डेक्टाइलिक हेक्सामीटर प्लस पेंटामीटर। डेक्टाइलिक हेक्सामीटर और डेक्टाइलिक पेंटामीटर के फॉर्म पर लिखी गई है क्लासिकल इलेजी, जो पुरानी वाली है। अच्छा, थीम क्या है? हम इसमें चर्चा कर चुके हैं पहले, है ना, तो ज्यादा हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, थीम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके क्लासिकल इलेजी के? थीम क्या है? लव बेस्ड है, वॉर है, डेथ है, फिलोसॉफिकल मोशन, ये उसमें क्वालिटीज हैं, ये थीम है। यानी कि जो क्लासिकल इलेजी थी वो इन पॉइंट्स पर बेस्ड थी, लिखी जाती थी। अच्छा, पोएट कौन से, ये चीज इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ओविड, ये पुराने क्लासिकल इलेजिस्ट हैं। थियोगनिस, कैचुलस एंड आर्किलोकस, ये सारे पुराने हैं। और एक चीज बता दें हम कि इलेजी जो क्लासिकल इलेजी है, जो स्टार्टिंग की इलेजी है, उसमें शोकपूर्ण की बात हुई नहीं है। क्या मतलब है? मतलब ये कहने का है कि क्लासिकल इलेजी में शोकपूर्ण मुद्दा था नहीं। जो मुद्दा मिल जाए, चाहे वॉर का हो, चाहे वो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, छोटी सी कोई लव हो, फिलोसॉफिकल कोई थीम हो, या कुछ भी मिल जाए, मतलब एक पर्टिकुलर इलेजी की शोकपूर्ण सोरोफुल कोई भी क्वालिटी नहीं थी, सब मिक्स थी। इसलिए याद रखना, अगर ये कहा जाता है कि क्लासिकल इलेजी में मेन थीम क्या थी, तो मिक्स थी। पर्टिकुलर शोकपूर्ण गीत नहीं था शुरुआत में। बाद में रोमन एज के बाद, रेनेसेंस जब एज में आई थी इलेजी, तब व्यापक रूप से केवल शोक, केवल दुख की भावनाएं हर थीम पर लिखी गई हैं, याद रखना। तो शुरुआत में इलेजी शोकपूर्ण पोयम नहीं थी। अब चलते हम लोग आगे टाइप पर। जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सी है? पर्सनल इलेजी। इसमें क्या है? पर्सनल इलेजी को हम सब्जेक्टिव इलेजी भी कहते हैं। नंबर 1, इसकी टोन कैसी है? इसकी जो टोन है वो सैडनेस है, मतलब दुख भरी है, और इमोशनल भी है। इसके एलिमेंट्स क्या हैं? पर्सनल इलेजी के तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं? तो क्या है? लॉमेंट है और प्रेज कंसोलेशन है। मेन कहने का मतलब वही है, इलेजी जो है कि जब रेनेसेंस के बाद देखा जाए तो पूरी जो थीम है वो क्या थी? सोरोफुल, लमेंटेशन पोयम है केवल। एग्जाम्पल क्या है? लिसिदास किसकी है? मिल्टन की है। इन मेमोरियम AHH किसकी है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का पूरा नाम है। और एडोनेस, ये कौन है? पीवी शैली की है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो इलेजी हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगली टाइप क्या है हमारी? अगली टाइप है पास्टोरल इलेजी। ये इलेजी इंपॉर्टेंट है। कैसे? पास्टोरल इलेजी को इम्पर्सनल या ऑब्जेक्टिव इलेजी भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, इसका फॉर्म क्या है, इसका रूप क्या, स्ट्रक्चर क्या है? थीम इट मीन्स, तो शेफर्ड इमेजरी यानी चरवाहों की जो एक आकृति बनती है उस पर बेस थी। देखा, सीन देखा उन्होंने चरवाहों का, जा रहे हैं तो उस पर बेस लिख दिया उन्होंने। नेचर बेस्ड है। म्यूज की इनवोकेशन है, जो बुद्धि की देवी है उसको जगाने की एक वो है, आवाज है, आवाहन है। मैथोलॉजिकल और सिंबॉलिक नेचर, ये सारी इसी पॉइंट्स के बेस्ड ये सारी थीम है, फॉर्म है, स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल क्या है? थायरिसिस, मैथ्यू अर्नोल्ड। अच्छा, हम थायरिसिस को याद कैसे करेंगे? थायरिसिस क्या है? इलेजी है। पहली बात तो ये आपको हर हाल में मगअप रखना पड़ेगा। और थायरिसिस किसकी? मैथ्यू अर्नोल्ड की। मैथ्यू अर्नोल्ड से ज़्यादा एक अर्नोल्ड हैं, ये फाइटर हैं WWE के। तो अर्नोल्ड की थायरिसिस बना, थायरिसिस, तो थायरिसिस से क्या हो गया? अर्नोल्ड की थाई, अर्नोल्ड की थाई। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको निमोनिक्स से। तो थायरिसिस किसकी है? मैथ्यू अर्नोल्ड की है। और लिसिडास किसकी है? जॉन मिल्टन की है। तो ये इंपॉर्टेंट है इलेजी। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर, अगले टाइप पर। तो फिलोसॉफिकल इलेजी में क्या है, जो उसकी करेक्टरिस्टिक है, जो विशेषता क्या है? एक तो डेथ बेस्ड थी, सोल किसी की आत्मा की बेस्ड थी, मतलब आत्मा को उसको पुकारना हो, उसके बारे में बताना हो, उसकी मेरिट डिमेरिट। नियति, जो भाग में लिखा है उसके बारे में बताना। और टाइम पीरियड, वो पीरियड कैसा था, मतलब किसी के बारे में, चाहे अपने बारे में लिखता हो पोएट या किसी इम्पर्सनल हो, तो मतलब वो इन्हीं टॉपिक को लेकर उठाता था। किसमें? अगर फिलोसॉफिकल इलेजी है तो कैसे पकड़ेंगे ना, अभी देखते हैं हम लोग। टोन क्या थी? टोन पूरी इलेजी की सीरियस है और थॉटनेस उसमें बहुत अच्छी है, डीप है। एग्जाम्पल क्या है? इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, बहुत अच्छी इलेजी है ये। इसमें ये थॉमस ग्रे की है। और थॉमस ग्रे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये डेमोक्रेटिक पैथोस और यूनिवर्सल सोरो को लेके लिखते थे। मतलब कहिए कि अगर इलेजी पढ़ना हो तो मतलब इलेजी जो भी लिखते हैं राइटर्स, वो कोई काल्पनिक नहीं है, वो किसी न किसी रियल थीम पर लिखते थे, जेन्युइन फैक्ट होता था। और वास्तव में ये जो पोयम है इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, बहुत अच्छी इलेजी है। पहले इंटर में थी, फर्स्ट ईयर में थी पहले समय में, जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था। अब तो सीबीएसई बोर्ड हो गया, ये हट गई पोयम। लेकिन ये मानिए कि आज जो पोयम पढ़ते हैं हम लोग सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में से, तो सीबीएसई और यूपी बोर्ड का सिलेबस सेम है 9 to इंटर तक, लेकिन वो दमदार पोयम नहीं है जो पहले थी। हम इतना जरूर कहेंगे कि जब हमने पढ़ा था तो ये पोयम बहुत अच्छी लगी थी उस समय भी, आज भी। अब तो खैर पढ़ाते ही हैं। तो इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड आप भी पढ़ना, तो जो पढ़ाएंगे देखना उस समय को उन्होंने मार्मिक रूप से लिया इसको। तो आज के लिए इतने टाइप्स, हम कल फिर अंतिम वीडियो के साथ आएंगे, अंतिम इलेजी के साथ आएंगे, जो बचे हुए हैं 3, और वो इम्पोर्टेंट इलेजीज जो एग्जाम में आएंगी या आ सकती हैं या कहने ही पूछी गई होंगी। तो पूरी कोशिश करेंगे हम जितना पढ़ाएं उससे एग्जाम में आए, ताकि आपकी हेल्प हो और श्री विद्यापीठ का नाम हो। तो हम लोग कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।